कहानी की शुरुआत एक फ्रैंक मॉरिस नाम के खतरनाक अपराधी से होती है जिसे अल्काट्राज़ नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था। यह जेल समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित थी जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वह अब तक कई जेलों से भाग चुका था, लेकिन अल्काट्राज़ से भागने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात। जेल पहुंचते ही उसकी अच्छे से तलाशी ली जाती है और फिर उसे अपने सेल में भेज दिया जाता है। अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी बितानी थी। अगले दिन नाश्ते के वक्त के फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के कैदी से होती थी जिसने चूहे को अपना पालतू बना रखा था। लिटमस से बात करते हुए फ्रैंक की नज़र वोल्फ पर पहुंची जो उसे सरेआम परेशान कर रहा था, पर तभी उसने उसकी बातों को अनदेखा किया और अपने काम को जारी रखा। तभी वार्डन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारे जैसे कई कैदी आए और कई कैदी गए, लेकिन कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया था। तभी वार्डन की बातचीत के दौरान फ्रैंक ने चुपके से उसके ऑफिस से नेल कटर चुरा लिया। वह जानता था कि इस खतरनाक जेल में छोटी से छोटी चीज भी उसके काम आ सकती थी और उसने उसको बाइबल में छिपा दिया। कुछ देर बाद जब ग्रुप सोबर का वक्त आया तो वोल्फ फिर से फ्रैंक के पास आया और उसे परेशान करने लगा, लेकिन इस बार फ्रैंक चुप रहने वाला नहीं था। उसने वुल्फ को बहुत पीटा। इस घटना से फ्रैंक की जेल में एक नई पहचान बन गई। अब कोई भी उसे परेशान नहीं करता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक कैदी से हुई जिसे भी उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसके कारण उसके बाहर जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अपना पूरा ध्यान किताबों में लगाना लगा। असल में इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को हिस्ट्री की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, जिससे इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉग नाम के एक कैदी से होती है जो एक बेहतरीन कलाकार था और अपना ज़्यादातर समय पेंटिंग करने में बिताता था। डॉग का मानना था कि अल्काट्राज़ जैसी जेल में कोई भी कैदी पागल हो सकता है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स करने की आदत ने उसे अब तक जिंदा रखा था। लेकिन फ्रैंक के लिए जल्द ही मुसीबतें बढ़ने वाली थीं। एक दिन जब सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर घूम रहे थे, तभी वुल्फ एक बार फिर लौट आया। इस बार वुल्फ के हाथ में एक हथियार था जिससे वह फ्रैंक पर हमला करना चाहता था, लेकिन एंड वक्त पर डॉग ने फ्रैंक को सावधान कर दिया और फ्रैंक ने अपनी जैकेट से उस हमले को रोक लिया और उन दोनों में एक घमासान युद्ध होने लगा। जब गार्ड ने वुल्फ को रोकने की कोशिश की तो उसने गार्ड पर भी हमला कर दिया। इसीलिए उन दोनों को डी ब्लॉक के एकांत कारावास में भेज दिया गया था। एकांत कारावास में कैदी को अकेले बंद रखा जाता था, जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। 2 हफ्ते तक उसी कैद में बिताने के बाद जब फ्रैंक बाहर आया तो लिटमस ने उसे खुश करने के लिए चूहे पर उसका स्वागत भेजा। और वहीं फ्रैंक की मुलाकात अपने पड़ोस के कैदी चार्ली से हुई। कैदी ने बताया कि उसे एक बहुत बड़ी चोरी के इंजाम में पकड़ा गया था, लेकिन बॉर्डर पार करने की गलती ने उसे इस इंजाम को बहुत बड़ा कर दिया था। तभी वार्डर पूरे सेल की तलाशी लेता है किसी को बिना बताए। तभी उसे डॉग के रूम सेल में अपनी पेंटिंग दिखाई देती है। पहले तो उसे बहुत पसंद आई, पर फिर उसने उसकी सभी पेंटिंग्स को बाहर निकालवा दिया, जिससे डॉग को एक गहरा सदमा लगा। फ्रैंक ने डॉग को बहुत बार समझाया कि कोई बात नहीं भाई, पेंटिंग ही तो थी, दूसरी बना लेना, पर डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। और एक दिन लकड़ी काटते वक्त डॉग की 3 उंगलियां कट जाती हैं, जो वार्डन के खिलाफ बगावत थी। और फ्रैंक वहीं खड़ा होके ये सब देख रहा था और वह कुछ नहीं कर सकता था। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा था, तब उसकी नज़र वेंट से निकल रहे कॉकरोच पर पड़ी। इसे देखकर उसे एहसास हुआ कि ये वेंट बाहर जाने का रास्ता है। तभी इंग्लिश आकर उसे बताता है कि वार्डन ने उसकी तस्वीर इसलिए बाहर निकलवा दी क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अगली सुबह खाने के समय फ्रैंक की मुलाकात डॉग और जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई थी, जिसने उसे पिछली जेल से पहचान लिया था। बातचीत के दौरान वे लॉर्ड
अल्कट्राज के बारे में बात करने लगा। उनका कहना था कि इस जेल से भागना नामुमकिन है क्योंकि यह जेल चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। लेकिन उनकी इस बात से फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया भर दिया। अब वह इतिहास बनाना चाहता था। वह इस खतरनाक जेल से भागना चाहता था। अगले दिन उसने उस नील कटर से उस बेंट को खरोंचना चालू कर दिया, जिससे वह बेंट कमज़ोर पड़ने लगी। और जब कोई गार्ड आता तो वो चुपचाप उसे बाइबल में छुपा के पढ़ने का नाटक करता, जिससे किसी भी गार्ड को शक ना हो, और फिर लाइट बंद करके अपने काम में लग जाता। और अगले वक्त जब मुलाकात का समय आया तो चार्ली और इंग्लिश को बुलाया गया। चार्ली अपनी बेटी से बात करने के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने अपनी बेटी का बचपन नहीं देखा था। उसे इस पर बहुत अफसोस था। और वहीं दूसरी ओर चार्ली को पता चलता है कि उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और उनके पास अभी 2-3 महीने ही बचे हुए हैं और वो चार्ली से मिलने के लिए जिद कर रही हैं। चार्ली की बीवी से यह बात सुनकर चार्ली को अल्कट्राज से भागने के लिए और भी उसे वो होने लगता है जल्दी निकलने का। अगली वक्त सुबह फ्रैंक बताता है कि तेज हवा और खारे पानी ने दीवार को सड़ा दिया है, कमज़ोर कर दिया है, जिससे वो यहाँ बेंट से निकलकर आसानी से निकल सकते हैं। वे उन्हीं गिरिंस के रास्ते पाइपलाइन से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन असली सवाल तो यह था कि जेल से निकलने के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा। तभी फ्रैंक कहता है कि क्लेरेंस कपड़ों के उसमें काम करता है, तो वो वहाँ से रेनकोट्स और कुछ रबड़ से इकट्ठी कर ले, जिससे वो लाइफ जैकेट और लाइफ बोट बना सकता है। अभी फ्रैंक का आइडिया सबको पसंद आया और उन्होंने इन सबने मिलकर उसको पूरा करने का फैसला किया। अगली वक्त फ्रैंक ने उसे खरीदना चालू रखा, पर इस बार वो अकेला नहीं था। चार्ली भी उसकी मदद कर रहा था। जब कोई गार्ड आता तो चार्ली दीवार पे कुछ मार के उसे सही कर देता। हथियार बहुत छोटा था, इसलिए उसे चलाने में बहुत तकलीफ भी हो रही थी और उसके हाथों में कई चोट भी आ रही थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी। फ्रैंक इस समस्या को अगली सुबह बताता है। उन्हें अब तेज हथियार और ज़्यादा ताकतवर हथियार की ज़रूरत थी। अभी फ्रैंक की नज़र अपनी चम्मच पर पड़ती है। वो उसे तुरंत गंदा कर देता है और गार्ड से उसे बदलने के लिए गुजारिश करता है। तभी और भी सभी उसके साथी उसकी हाँ में हाँ भरते हैं और गार्ड को इसमें कोई शक नहीं लगता है, तो वो चुपचाप ही उसको बदलने के लिए हाँ कर देता है। तभी जॉन गार्ड को अपनी बातों में उलझा लेता है। तभी फ्रैंक एक एक्स्ट्रा चम्मच रख लेता है और वो लिटमस से खाने के बदले कुछ हथियार का सौदा कर लेता है, जिससे चम्मच और नेल कटर को मिला के अब वह एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना लेता है, जिससे वो कुछ काम आ सके। और उसी रात वो काम कर रहा था और वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। तभी गार्ड आया, पर चार्ली ने उसे नहीं देख पाया। तभी बीच में इंग्लिश ने आके गार्ड का ध्यान भटकाया, जिससे चार्ली को दीवार पे मारने का मौका मिल गया और फ्रैंक भी सावधान हो गया। इस घटना के बाद फ्रैंक समझ चुका था कि चार्ली पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं हो सकता है और वो अपने काम में दोबारा लग जाता है। और उसने देखा कि बैरल्स के अंदर पेच भी लगा हुआ है। जब भी फ्रैंक बाहर जाता है तो उस निकली हुई सीमेंट को बाहर फेंक देता है। अगले वक्त कटाई के दौरान फ्रैंक एक बहुत ही तेज़दार हथियार को तैयार करता है, पर इसे बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेटल डिटेक्टर तुरंत उसे पकड़ लेता है और वो एक सड़ा हुआ टुकड़ा तैयार करता है। जब मेटल डिटेक्टर उसे पकड़ती है तो वो सड़ा हुआ टुकड़ा गार्ड के हाथों में थमा देता है और असली हथियार रख लेता है अपने जूतों में छुपा के। और अभी वो उस ग्रिल को उससे आसानी से खोल देता है। तभी ग्रिल के पीछे पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ था जो उनकी आज़ादी का रास्ता बन सकता था। लेकिन फ्रैंक जानता था कि अभी उसे और भी खतरनाक एलियन की ज़रूरत है। तभी उन्होंने गार्ड को चकमा देने के लिए एक नकली खोपड़ी तैयार की और लिटमस से खाने के बदले कुछ सामान इकट्ठा किया और इंग्लिश से उन्होंने पेपर से इकट्ठे की और एक नकली खोपड़ी तैयार की, जिससे गार्ड को चकमा दिया जा सकता है। और क्लेरेंस से उसने बाल की व्यवस्था की
उस खोपड़ी पर पेंट करके उसने उसे असली जैसा बना दिया और बिस्तर के नीचे छुपा के उसे टेस्ट किया तो वह बिल्कुल रियल लग रहा था। उसी रात फ्रैंक जाली के पीछे अकेले जाने का फैसला करता है। तभी एक गार्ड आता है तो उसे कुछ शक होता है, पर वह चला जाता है। जब वो वहाँ जाल के पीछे जाता है तो पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ था। वह धीरे धीरे एक लोहे के गेट तक पहुंचता है जहां अकेले जाना संभव नहीं था। तभी एक गार्ड आता है, उसे कुछ शक होता है, पर इसने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चला जाता है। तभी वो अगले वक्त लोगों से कहते हैं कि हमें रास्ता तो मिल गया है, पर हमें वहाँ पहुँचने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। तो अगली रात और सभी वे इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। तभी अगली वक्त जॉन और क्लेरेंस भी उस दरवाजे के पास जाते हैं फ्रैंक के साथ। तभी क्लेरेंस उस दरवाजे को पकड़ता है तो देखता है कि आसानी से इसे काटा जा सकता है। तभी अगले दिन म्यूजिक के दौरान फ्रैंक की नज़र एक टूटे पंखे पर पड़ती है। वो बहुत पुराना हो चुका था। तभी उसे वहाँ ले जाना था। उसने लिटमस से खाने के बदले उससे सौदा कर लिया और उस पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा के आसानी से बाहर ले जाने में सफल हो गया। और उसी रात उसने उसको जोड़ के एक धारदार खतरनाक हथियार बना लिया था जिससे ग्रिल को काटा जा सकता है। और वहाँ पहुंचकर उसने उसे काटना चालू कर दिया। इससे बहुत शोर भी हो रहा था जिससे गार्ड को थोड़ा शक भी होता है। वह जाता है पर वो इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो दरवाज़ा काट चुका था। अगले वक्त वो सभी इसे अगले मंगलवार की रात को यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। तभी वार्डन की नज़र रखे फूल पर पड़ती है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इस फूल को तोड़ के कहता है और जेल के नियम को याद दिलाता है। इससे लिटमस को बहुत गुस्सा आता है और पर वो उसे पता नहीं क्या हुआ और वो वहीं गिर गया। असल में उसे दिल का दौरा पड़ा था। अभी वार्डन ने फ्रैंक और चार्ली की सेल्स की तलाशी ली पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। इस गुस्से में आके उसने फ्रैंक और चार्ली की सेल्स बदलने का आदेश दे दिया। अगले वक्त वोल्फ भी डी ब्लॉक के कारावास से बाहर आ चुका था पर वह फ्रैंक पर फिर हमला करने के लिए तैयार था, पर एंड वक्त में इंग्लिश ने बीच में आके रोक लिया। तभी वो अगले मंगलवार की रात को वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। चार्ली को बहुत डर लगा रहा था और वो एंड वक्त पे आके अपने प्लान से मना कर देता है। उसी वक्त वो तीनों लोग अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो छत तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें सर्च लाइट से बचना था। उसी तरफ चार्ली भी अब यहाँ से जाने का मूड बना लेता है, पर अकेले पाइपलाइन से होते हुए उस गेट तक अकेले पार नहीं किया जा सकता था जिससे उसकी आंखों के सामने उसकी आज़ादी का सपना जा रहा था। तभी वो तीनों लोग सर्च लाइट से बचते हुए उसकी जेल की दीवार तक पहुंच गए और जेल की दीवार को पार करने लगे और वो सीधा समुद्र के भागते हुए सड़क के रास्ते से सीधे समुद्र के किनारे पहुँचे। उन सबको पता था कि हमें आगे क्या करना है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपने अपने काम पर लग गए। लाइफ जैकेट और बोट में हवा भरना आसान नहीं था, पर फिर भी उन्हें यह तो करना ही था और वो अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने ये भी कर दिखाया और वो सभी लोग उसके रास्ते पानी में छलांग लगा दी। और उसी दूसरी तरफ जब कुछ तो पहले तो गार्ड को सामान्य लगा, पर चार्ली और फ्रैंक बहुत देर तक नहीं उठे। तभी उन्हें उसकी तलाशी ली तो वो ये सब देख के बहुत हैरान हो गए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ एक नकली खोपड़ी। अगली सुबह वार्डन ने हवाई जहाज़ और बोट से उनकी सर्चिंग करवाई, पर वो कहीं नहीं मिले और वार्डन को बहुत गुस्सा था। वार्डन जानता था कि वो लोग मरे तो नहीं होंगे, ज़रूर ही इस जेल से बाहर निकल गए होंगे, पर वो अल्कट्राज की इज्जत बचाने के लिए उन न्यूज़ में झूठ बोल देता है कि वो तीनों लोग मारे गए, पर वो मन ही मन जानता था कि वो तीनों लोग अभी जिंदा ही हैं। और कई वक्त चुपके से उनकी तलाशी की जाती है पर वो कहीं नहीं मिलते हैं और न्यूज़ में यही आता कि वो लोग
मारे गए और कई चुपके चुपके से उनकी तलाशी की जाती है, पर वो कहीं नहीं मिलते। वो अब इस जेल से, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्कट्राज से भाग चुके थे। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, फ्रैंक मोरिस नाम के। थैंक यू, धन्यवाद।